हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है, जो आपने सवाल देखा है रीडिंग का कि क्या कोई अदृश्य शक्ति, कोई स्पिरिट पावर्स, कोई स्पिरिट एंजल्स या कोई भी ऐसी, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज के दिन मुझे रीडिंग करना चाहिए, और जैसे ना कोई ड्रीम्स है, कोई एनर्जी है, वो आपको कुछ कहना चाहती है एक्सेप्ट फॉर द पर्सन, मतलब कोई किसी लिविंग थिंग की नहीं, मतलब कोई इंसान जो जिंदा है उसकी नहीं है, वो कुछ अलग एनर्जी है, उसे जानने की कोशिश। ये नेगेटिव की बात नहीं चल रही है कि जो भी है, कुछ एनर्जीज ऐसी है ना जो आपके आसपास तो है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी सिम्टम्स दे रही है, तो वो जानने की कोशिश कि वो कौन है, क्या करना चाहती है, चांसेस क्या है, वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इस बात का पूरा ध्यान रहे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम विद अ पॉजिटिव नोट। Nine of Pentacles, Nine of Swords, the High Priestess, perfect. Two of Cups, the Hierophant, perfect. Again, तो है, मतलब आसपास एनर्जी तो है आपके। और लास्ट कार्ड शफल करके, ओ गुड। सो बॉटम डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आपके आसपास की एनर्जी, डेफिनेटली आपके आसपास एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे आपके आसपास है, यू नो, जिसे ना एक जादू की तरह काम करती है, और वो खास करके ना एक स्पिरिचुअल पावर है उसमें, एक स्पिरिचुअल पावर है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फील हो रही है ना, कि आपको रातों में ड्रीम्स आते हैं, रात को ड्रीम्स आते हैं, किसी चीज़ से ना झटके से अचानक से आपको मतलब आँख खुल जाती है, या पॉसिबली आप कैसे ना सोए हैं, मतलब आपको रात को जो ड्रीम्स आते हैं ना, उसके थ्रू जैसे आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, वाला चीज़ है। जो भी इंसान है, जो स्पिरिट्स है, जो एनर्जी है, वो आपसे बेहद प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, लाइक लगाव बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ पे जो एंसेस्टर्स कहते हैं, जो पितृ कहते हैं, हमारे पितृलोक से आते हैं, पॉसिबल है कि मुझे यहाँ ना एक ग्रैंड मदर की एनर्जी आ रही है, और कुछ लोगों मुझे ज़्यादातर ग्रैंड मदर की एनर्जी आ रही है, और कुछ लोगों के लिए हाँ ग्रैंड फादर की भी है, और स्पेशली उनकी मतलब उनकी वजह से आज आपका प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि मोस्टली आप अगर फीमेल है ना, तो आप में आपकी ग्रैंड मदर वाली क्वालिटी ज़्यादा है, वो भी मैटरनल हो सकते, पैटर्नल, वो भी दिख रहा है, दोनों भी दिख रहा है, क्योंकि दोनों भी चीज़ फील हो रही है। दूसरा चीज़, ये जो स्पिरिट्स हैं, वो ये जो एनर्जी है, वो आपको ना बहुत ज़्यादा इंट्यूशनली गाइड करती है। इंट्यूशनली मतलब आपको जब कुछ पता भी नहीं था, या बहुत ही कम एज में, बहुत ही ज़्यादा कम एज में आपने मतलब कुछ ऐसा कहा होगा, बोला होगा कि लोग
मतलब हैरान होते होंगे हो ऐसा वाली चीज़ है, या फिर आपने जस्ट कहा होगा कि ऐसा, या कुछ भी मतलब आप में कुछ अलग इंट्यूशन थी कि आपने कहा कि ऐसा है वगैरह, मतलब बहुत कम एज से, तो वो चीज़ बहुत नोटिसेबल है। एंड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली लीगेसी है, एक एंसेस्ट्रल लीगेसी है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मे बी प्रॉपर्टी के झगड़े हो, भाई भाई में, भाई बहन में, या जो भी है, या फिर माँ बाप के रिलेटेड कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, सब कुछ, बट यहाँ पे ना कहीं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या एंसेस्ट्रल लेन देन होता है, ज्वेलरी या कुछ भी ना, कहीं ना मुझे एक इशू नज़र आ रहा है, एक हिंच नज़र आ रही है। तो पॉसिबल है कि आपकी, हो सकता है कि लीगल बैटल चल रही हो, या फिर आपको एक कुछ लोग केसेस में लीगल बैटल हो सकते हैं, कुछ केसेस में ऐसा है ना कि आप नाराज़ है कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया, या फिर मुझे मेरा हक नहीं मिलता वाली चीज़ है। ऐसा लगता है कि किसी बात से ना आप लाइफ में ना एक पैटर्न चल रहा है आपके, जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा दिल लगाते हो, बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम दिल लगाने की उम्मीद, वहाँ पे ही उम्मीद टूट जाती है। और ख़ास करके सिचुएशंस की वजह से, ऐसे सिचुएशन ना फेवर नहीं करते जिसकी वजह से मतलब आप साइडलाइन हो जाते हो, या बैकअप आपको करना पड़ता है, या सामने वाला बैकआउट कर जाता है। फिर वो बिजनेस हो, स्पेशली ना रिलेशनशिप आपके, भले आपका एज आपको कोई भी हो अभी, लेकिन कुछ तो ऐसा है ना कि आपके लाइफ में एक पैटर्न की तरह चल रहा है, एक पैटर्न की तरह कि मतलब आपसे लास्ट मोमेंट पे कोई छीन जाता है, कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो, लाइक लास्ट मोमेंट पे छीन जाता है, वो चीज़ दिख रही है। और अगर आज के दिन में मैं बात करूं, आज आपके पास जो भी है, घर है, पैसा है, गाड़ी बंगला है, या कुछ भी है, वो आज आपकी वजह से है, आपकी वजह से है। मतलब खुद ने, लाइक सेल्फ मेड मैन वुमन बोलते हैं ना, वो चीज़ आपकी वजह से है। इनफैक्ट अगर आप फीमेल है तो आपके जो हस्बैंड है या उनके पास जो है, वो कहते होंगे लोग कि ये तुम्हारी बीवी की लक की वजह से है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा भी हुआ रहेगा, वो वाली चीज़ ज़्यादा दिख रही है। तो आपकी अनबन इस स्पिरिट पावर से या एंसेस्टर से या जो स्पिरिचुअल एनर्जी से है, कितने भी आप उनको नकारे, ये आपको एहसास दिलाते हैं आपके आसपास होने का, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लगता नहीं है, क्योंकि लाइफ में इतने धक्के खाए आपने, इतने धक्के खाए ना कि आप हमेशा, मतलब आप लिटरली इतना गिर के मतलब लिटरली आप इतना चोट खाए हुए ना कि वो चोट एक्चुअली वो दिख नहीं रहे लोगों को आपका सिर्फ ये एक अभी जो हंसता खिलखिलाता चेहरा दिखता है, आपका प्रोफेशन में अच्छा है, आपकी पोजीशन अच्छी हुई है, उतना ही दिख रहा है, माना कि आपके फेस पे ग्लो है, बट उसके पीछे जो आपकी मेहनत है, या आपने कितनी फास्टिंग की होगी, कितने एक्सरसाइज किए होंगे, ये नहीं दिख रहा है। कितनी मेहनत से आप इस ऊंचाई पे आए हो, कितनी मेहनत से अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हो। खास करके रिलेशनशिप इश्यूज़ में कितना भी करो कम ही पड़ जाता है, कितना भी करो कम ही पड़ जाता है, ऐसे स्टेज में हो। तो इसकी वजह से मतलब आप थोड़ा कि यार कोई मेरा है भी कि नहीं, कोई सुनने वाला है क्या, वो वाली चीज़ है। लोग अभी ना, आप लिटरली ऐसा हो गया ना कि लोग अगर आपको धोखा दे या एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करे या कुछ भी, मतलब आप अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है। फिर वो कोई भी हो, एक कहीं तक छोटे लेवल पे आपने ना लोगों को या तो माफ़ किया है, छोड़ दिया, बस हो गया यार, लगता है मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही नसीब ख़राब है, तुम जाओ अपने रास्ते। या फिर वो चीज़ है ना कि भाई नहीं, लाइक हाँ, इस इंसान से ज़्यादा मेरे नसीब का मेरे से दुश्मनी है,
जो मेरे साथ हो रहा ना, मैं इस इंसान से ज़्यादा मेरे नसीब का दुश्मनी ऐसा लगता है आपको, तो मतलब इस इंसान को मैं क्या कितना गलत समझूँ, नसीब तो मेरा ख़राब है, ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी, या फिर नसीब में तो मेरे ही धक्के खाना या पत्थर है, ऐसा कुछ तो आपकी एनर्जी होती है। होने के लिए आपके पास अभी जो भी है या पा रहे हैं, हर चीज़ आपकी मेहनत से है, आपकी बनाई हुई। इसके पीछे आपने अपने आप को कितनी बार गिर के, कितनी बार खुद को ही उठाया है। जैसे ना कोई समझो कोई गिर गया है, मतलब आप ही गिर गए हैं, आपका ही स्पिरिट उठा के आपको उठा के खड़ा करता है, कोई नहीं आसपास। इनफैक्ट आपको गिराने के लिए लोग आसपास मतलब ढूंढ ढूंढ के आप मिलेंगे ना, तो आपको एक ही चीज़, मतलब आपको हर्ट करना है। लोग ऐसे ना खड़े होंगे लाइक अच्छा ये पॉइंट पे हर्ट करना है कि वो पॉइंट पे हर्ट करना है, तो वो चीज़ मिलेंगे, लेकिन उठाने के लिए खुद ही हो। बहुत कम लोग आसपास है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आपको थोड़ा एहसास होने लगा है कि मैं जो आज भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। हो ना हो, मेरी इंट्यूशंस, मेरी स्पिरिट्स, मेरी सोल कुछ कहना चाहती है, जिससे शायद मैं अनसुना कर रहा था या कर रही थी, इसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम है। तो अभी ना आप थोड़ा एक सोल लेवल पे सोच रहे हैं कि हाँ, दिल की सुनो, दिल की एक जो सोल की सुनो वाली चीज़ है। तो उसके बाद है ना थोड़ा थोड़ा धीरे आपकी एनर्जी थोड़ी शांत होने लगी है, लेकिन लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो वो जो स्पिरिट्स है ना, वो गाइड्स, वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं दे रहे आपको वो जो चाहिए, वो पर्टिकुलर जॉब, वो पोजीशन, वो घर, वो पर्सन, वो सोलमेट नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ बाकी है, आप में कुछ चेंजेस लाना यूनिवर्स का बाकी है, ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है इसके लिए। लेकिन साथ देते हैं आपका, एंजल नंबर दिखते हैं आपको, कुछ ऐसा इंडिकेशंस आता है, कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है, इवन राह चलते भी कि आपको उस पर्सन से इतना कनेक्ट होता है और उसकी वजह से जो गाइडेंस मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में आपके एंजल्स हो, भगवान हो, या फिर स्पिरिचुअल गुरु हो, या फिर एंसेस्टर्स हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ कह के जाते हैं। तो हो ना हो वो लोग हैं आपके आसपास, और आपकी जो पावर है ना उसको रिचार्ज करने का काम एक्चुअली वो करते हैं। जो अभी मैंने एक सीन समझाया था ना कि आप गिरे हो और आपका ही स्पिरिट उठा के आपका ही स्पिरिट, वो जो दिखाते हैं ना ऐसा थोड़ा ब्लड होता है, ऐसा अदृश्य जैसा, वो उठाता है, वो और कोई नहीं है, आपके स्पिरिट्स गाइड्स हैं। रूप आपका ही है बट स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको संभालने की कोशिश में है। आपका स्पिरिचुअल नॉलेज आपको प्रोटेक्ट करता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, मतलब वो जो एंजल्स है जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, आपको साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बचाते हैं लिटरली। आपकी ज़िंदगी में ना अभी एक जो ठहराव है ना, एक बैलेंस ऑफ एनर्जी, बैलेंस ऑफ इमोशंस, वो लाने की कोशिश में है, और आपको बचाने की कोशिश में भी बहुत ज़्यादा है, बचाने की कोशिश में किसी से तो आपको बचाना है। थैंक यू न्यूज़ प्लीज़। यूनिवर्स सी, यूनिवर्स है यार, यूनिवर्स है। आपको लग रहा है ना कि कोई नहीं है आपका, जिसका कोई नहीं होता उसका यूनिवर्स होता है। 3 ओके, किसका तुमको इंतज़ार है? मैं हूँ ना वाली फीलिंग आ रही है यार, यूनिवर्स कह रही हो मैं हूँ ना, कहीं को डरते हो, ट्रस्ट संभाल रही। सो एक लास्ट कार्ड लूँगी मैं एक, एंड दिस इज ओह। सो यहाँ पे जो है ना स्पेशली ऐसा लग रहा है कि किसी की ना प्यार की, वो इमोशन के लिए, कंपैशन के लिए, फिर वो लव माता पिता के लिए हो या बच्चे के लिए हो या स्पेशल पर्सन के लिए हो, एक सोल कनेक्शन के लिए हो, सोल मेट के लिए हो, वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना यूनिवर्स जो
आपको अभी तक आपको दे नहीं रही ना, वो इसलिए नहीं कि यूनियन तो होगा उस पर्सन से, लेकिन कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ चीज़ें उनमें बदलनी है, आप में बदलनी है, इसीलिए। लेकिन वो आपको साथ देते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ गाइडेंस। अभी वो गाइडेंस आता है आपको, देखो इस तरह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं यूनिवर्स के, जहाँ पे आपको गाइड किया जाता है। आपको कहीं पे रास्ता दिखाया जाता है तो कहीं पे आपके रास्ते में पत्थर डाले जाते हैं, इसलिए कि आगे ना बढ़ो, आगे मुसीबत है, आगे खाई है, गिर जाओगे, इसलिए आपको रोका जाता है। आपको लगता है यार मेरा तो काम ही ख़राब कर, काम ख़राब नहीं किया है, आपको आगे की नहीं चीज़ पता कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साइंस एंड रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, एंजल नंबर हो या कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो आपको साइन एंड सिम्टम दे रहा है। एंड होली लव, इट्स लाइक प्योर लव आपके आसपास है। कोई मतलब वो जो होता है ना एक सच्चे प्यार की ताकत, ट्रू लव की ताकत, वो आपके आसपास है और वो आपकी है ताकत, क्योंकि आप किसी के लिए जो सच्चे इमोशंस लेके बैठे हो ना, आपको लग रहा है कि इमोशनल फूल है, नहीं, यही तो प्यार की ताकत होती है। एंड जैसे मैंने कहा कि यू आर अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन डेफिनेटली, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स आपके साथ है और उस पर विश्वास कीजिए। इट्स नॉट लाइक बिलीव मतलब झूठा बिलीफ नहीं, अपने आप को भ्रम में रखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कंप्लीटली विश्वास रख के अपना काम करना है, क्योंकि यूनिवर्स आप हैं, आप में ही यूनिवर्स है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने आप पे काम करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जो आपको फील हो रहा है ना, इंट्यूशंस आपके भी गाइड करेंगे आपको, कहीं ना कहीं इंट्यूटिव रीडिंग्स आपको गाइड करेंगी। एंड ट्रस्ट यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।